मिथिलेश तिवारी हमारे साथ हैं। सर, आपको बधाई। बीजेपी ने बक्सर से आपको अपना प्रत्याशी बनाया है, कितने तैयार हैं और जीत को लेकर कितने आश्वस्त? नहीं, पूरी तरह तैयार हैं और जीत के लिए 200% पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि जिस जगह हमको भेजा जा रहा है वो जगह मेरे लिए नया नहीं है। 1995 से उस लोकसभा के कण-कण में मैं हूँ और हर चुनाव में मैं बक्सर जाता रहा हूँ और मेरा घर और बक्सर के बीच में 50-60 किलोमीटर की ही दूरी है और हम सभी लोग भोजपुरी भाषी हैं और एक दूसरे की रिश्तेदारियां भी काफ़ी हैं। लगभग 2 दर्जन से अधिक मेरे रिश्तेदारियां बक्सर में है और बक्सर की रिश्तेदारियां हमारे यहाँ। तो हमारे लिए कोई नया नहीं है। खुशी इस बात की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने मुझे बक्सर जैसी सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर के बहुत खुशी है, क्योंकि बक्सर एक सामान्य लोकसभा नहीं है, वो प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली है। वो माँ गंगा के तट पे बिहार में सबसे पहला जिला है जहाँ माँ गंगा वहाँ पर आती हैं। मैं नारायणी के तट में जन्म लिया हूँ और माँ गंगा की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी खुशी कि जब बिहार में बीजेपी और देश में बीजेपी की स्थापना हुई तो उसमें हमारे भीष्म पितामह कहे जाने वाले आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी, जिन्होंने हम लोगों को उंगली पकड़ के राजनीति सिखाया, उनका घर उसी लोकसभा में है। तो मुझे उनकी भी पुण्य भूमि का दर्शन, उसको सजाने का अवसर मुझे मिलेगा और मैं वो करूंगा। इस नाते आदरणीय लालमुनि चौबे जी, आदरणीय अश्विनी चौबे जी जिस सीट से रहे, उस सीट पे मुझे मौका मिला है, तो मेरे लिए सचमुच गौरव की बात है। महागठबंधन से वहाँ आरजेडी से सुधाकर सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं? कोई बात नहीं है। सुधाकर सिंह जी तो मेरे बहुत ही सानिध्य में काम किए हैं। मैं जब प्रभारी था शाहाबाद का, तो वो रामगढ़ में बीजेपी में काम किया करते थे। मैं उस समय उनका इंचार्ज था। हमसे बहुत अच्छे संबंध हैं उनके और हम ये चाहेंगे कि संबंध अच्छे रहें। लड़ाई अलग बात है, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये विचारों की लड़ाई है। वो राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधित्व करेंगे और मैं बीजेपी का प्रतिनिधित्व करूंगा, लेकिन मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। कई बड़े बड़े नेता रेस में थे, पार्टी ने आपको मौका दिया? ये मुझे मालूम भी नहीं था। मैं तो पार्टी का काम कर रहा था, लेकिन पार्टी ने मुझे कहा कि आपको इस दायित्व के लिए तैयार होना है। मैंने कहा कि पार्टी जो काम देगी मैं वो काम करूंगा। पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं बक्सर जाऊंगा, वहाँ की जनता के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करूंगा और मैं मोदी जी के सिपाही के रूप में जा रहा हूँ। क्या कह के वोट मांगे? नहीं, मोदी जी के सपनों को साकार करेंगे। मोदी जी आज जिस रूप में इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक सिपाही के रूप में जो उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है, उसको पूरा करने के लिए बक्सर का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसका सांस्कृतिक विकास कैसे हो, और केवल मिनी काशी कहने से बक्सर का विकास नहीं होगा, करके दिखाना होगा। इन तमाम चीज़ों को हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे उम्मीद की है, उससे 10 कदम आगे बढ़ के उसको पूरा करेंगे। अभी अश्विनी चौबे वहाँ से सांसद हैं, बीजेपी के केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनका टिकट कट गया और आपको मौका दिया। देखिए, इसको मैं टिकट कटना नहीं कहूँगा, क्योंकि ये पीढ़ी परिवर्तन का मामला है। पहले वहाँ आदरणीय लालमुनि चौबे जी सांसद हुआ करते थे, उनके बाद आदरणीय अश्विनी चौबे जी आए, 2 बार उन्होंने भी वहाँ बहुत अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व किया। अब मुझे मौका मिला है, चूँकि हम तीनों लोगों के उम्र में लगभग 10 साल 15 साल का अंतर रहा है, तो ये पीढ़ी परिवर्तन है, ये होता रहता है। और आदरणीय चौबे जी को पार्टी ने कुछ और काम के लिए हो सकता है कि उनको रिजर्व किया होगा और हमको ये मौका दिया होगा, और ये मौका मुझे मिला है, उसमें चौबे जी की सहमति भी शामिल होगी, तभी मौका मिला है। आप विधायक रह चुके हैं, अभी महामंत्री हैं, तो आपको तो लंबा अनुभव। जी बिल्कुल, अनुभव की कोई कमी नहीं है और इसी अनुभव के सहारे और अपनी कर्मशीलता के सहारे मैं बक्सर का सर्वांगीण विकास करूंगा और मैं ये साबित करूंगा। मैं जो कहता हूं वो तो करता ही हूं, जो नहीं कहता हूं वो भी करता हूं। ये मैं 5 साल विधायक रहा हूं, मैंने प्रूफ किया है। तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए मिथिलेश तिवारी। कैमरा पर्सन शैलेश कुमार सिंह के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।